ये पहला वाला जो सवाल है कई बच्चों को हो सकता है बड़ा ऐसा लग रहा हो कि इसमें तो क्लास का एग्जाम्पल है। जिस बच्चे को ये क्लास का एग्जाम्पल लग रहा है वो सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेगा और आंसर निकाल लेगा। लेकिन जिस किसी बच्चे को मान लो ये क्लास के अंदर ये वाला एग्जाम्पल नहीं करा रखा तो उसे बेसिक से सारी बातें सोचनी पड़ेंगी। तो कैसे सोचनी पड़ेंगी मैं हल्का समझाता हूँ। एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसमें लिक्विड है। इस रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस, इसको एक्सिस के अबाउट रोटेट किया। द लिक्विड राइजेस एट द साइड्स, तो ऐसा बड़ा कुछ शेप बन गया। यहाँ से लिक्विड ऊपर उठ गया, बीच से बड़ा लिक्विड आपका नीचे चला गया। जो फ्री सरफेस है उसकी बात हो रही है। रेडियस जो आपके पास वो 5 सेंटीमीटर है और एंगुलर स्पीड जो है वो हमारे पास वो ओमेगा है। और डिफरेंस इन हाइट सेंटीमीटर में पूछ रखा है एट द सेंटर ऑफ द वेसल एंड साइड। ये जो सेंटर ऑफ वेसल है और ये बड़ा जो हाई साइड है, इसमें जो हाइट का जो डिफरेंस है ये मुझसे पूछ रखा है। वैसे बेटा इसका फॉर्मूला होता है और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। लेकिन ठीक है बेटा, मुझसे बच्चे की डिमांड ये थी कि इस तरह ना सवाल वो वाले बताओ जो थोड़े बेसिक से सोचने पड़े। जिस बच्चे को फॉर्मूला नहीं आता बेटा उसको ऑफ कोर्स ये वाला सवाल तो बेसिक से ही सोचना पड़ेगा। सो लेट मी स्टेट इट कि बेटा ये वाला सवाल आप कैसे कर सकते हैं। बेटा मान लीजिए कि पहले आपके पास जो फ्री सरफेस थी ना वो कुछ कुछ ऐसे थी। और जैसे ही बेटा आपने सारा का सारा अरेंजमेंट घुमाया, आपकी जो फ्री सरफेस है वो कुछ कुछ ऐसे हो गई। और आप इस एक्सिस के अबाउट लेट से बेटा घुमा रहे हो, है ना। ये जो एक्सिस है इसके अबाउट बेटा आपने सारे के सारे लिक्विड को घुमा रखा है। ठीक है। ये जो बेटा सबसे नीचे है बेटा, मैं इसको ऐसे एक्स एक्सिस मान लेता हूँ। ठीक है, ये आपके पास बेटा फ्री सरफेस है ना। हालांकि बेटा आखिर में इसकी इक्वेशन पैराबोला आएगी, कैसे आएगी समझाता हूँ। सारे के सारे लिक्विड को आप ऐसे ओमेगा से रोटेट कर, यहां से एक्स डिस्टेंस दूर जाऊं, यहां से बड़ा वाई डिस्टेंस ऊपर जाऊं, तो यहां पर मेरे पास कोई ना कोई लेट से लिक्विड है। लेट से कि ये जो लिक्विड है इसका मास मेरे पास डीएम है। अच्छा, ये वाली जो थ्योरी है ये मैं दो तरीके से बता सकता हूँ। मैं सिर्फ एक बार जो आसान वाला तरीका है वो डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं इस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर देखूं तो इस डीएम मास पर कौन से फोर्स है, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स डीएमजी, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज ऑफ कोर्स डीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बड़ा वो कुछ कुछ ऐसा है। रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ऑफ कोर्स रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इस नेट फोर्स के कारण ये जो डीएम मास होगा ये अंदर आना चाहेगा। जैसे ही अंदर आना चाहेगा तो इसके नीचे वाला जो लिक्विड होगा वो इसको पुश करेगा बाहर की, और कोई ना कोई फोर्स लगा देगा, लेट से डीएफ। ये वाला डीएफ और ये वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, क्योंकि बट ऑफ कोर्स हम उसी पर बैठकर अगर सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो नेट फोर्स तो उस पर जीरो आना चाहिए। मेन बात बड़ा ये है कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स अगर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो ये जो टोटल एंगल होगा, दिस टोटल एंगल इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी 180। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है और वो ये है कि ये जो हमारे नॉन विस्कस लिक्विड्स होते हैं ना, ये हमेशा एक लेयर एक लेयर दूसरी लेयर पर हमेशा जो फोर्स लगाएगी ना वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगाएगी। और अगर वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगाएगी, इस लेयर ने इस लेयर पर जो फोर्स लगाया है वो हमेशा ही कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगाएगी। तो ये वाला एंगल आपके पास 90 रहेगा। टोटल एंगल अगर 180 है, ये वाला एंगल अगर 90 है, तो ऑफ कोर्स बेटा ये वाला एंगल भी आपके पास 90 है। अब यहां से कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है। ये जो मैंने सरफेस बनाई है ना, ये जो मैंने सरफेस जो नीचे वाले सरफेस बनाई है ऐसे, है ना। लेट्स से कि ये वाला जो एंगल है ये मेरे पास थीटा है। तो ये वाला एंगल मेरे पास लेट्स बेटा थीटा है। ठीक है, ये जो सरफेस था ये वाला एंगल मेरे पास थीटा है। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ऑफ कोर्स बेटा ये वाला एंगल मेरे पास 90 माइनस थीटा है। टोटल एंगल बेटा आपके पास 90 था। टेंजेंट और नॉर्मल की टोटल एंगल 90 था, है ना। अब आपके पास ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में टोटल एंगल आपके पास 90 होता है। और अगर ये वाला एंगल अगर आपके पास 90 माइनस थीटा है तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला एंगल आपके पास अब थीटा है। और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि मेरे पास ये वाला फोर्स है डीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। मेरे पास बड़ा ये वाला फोर्स है डीएम इंटू जी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बट इट इज समथिंग लाइक दिस। ये वाला एंगल मेरे पास थीटा है। मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज ऑफ कोर्स डीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स एंड बेस इज बड़ा ऑफ कोर्स डीएम इंटू जी। यहाँ से tan थीटा मेरे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन जी।
tan थीटा ओमेगा स्क्वायर इनटू x अपॉन g आ गया। इससे मुझे पता लग गया कि थीटा जो है ना, जैसे से मैं दूर वाला पॉइंट लूंगा ना, x बड़ा बढ़ेगा तो tan थीटा भी लगातार बढ़ेगा। तो शुरुआत में tan थीटा छोटा होगा और जैसे जैसे आगे जाऊंगा बड़ा वैसे वैसे लगातार tan थीटा लगातार बढ़ता जाएगा। tan थीटा लगातार बढ़ता जाएगा, इसका स्लोप लगातार बढ़ रहा है। स्लोप को हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि इट इज बेसिकली dy बाई dx। dx को ऊपर लेके चला गया, मेरे पास आ गया dy इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x अपॉन g इंटू dx। दोनों साइड्स को बड़ा इंटीग्रेट कर दो, बड़ा आसान सा इंटीग्रेशन है। बड़ा y इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2g। बड़ा मेरे पास ये इक्वेशन आ गया। y पर पावर 1 है, x पर पावर 2 है, इट्स एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स। इसका मतलब बड़ा मेरे पास ये जो ग्राफ है बड़ा पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स। मुझसे ये पूछ रखा है कि यहां से r डिस्टेंस दूर जो पार्टिकल होगा उसकी हाइट क्या होगी। इसकी बड़ा जो हाइट है ये इसका y कोऑर्डिनेट तो है, तो ऑफ कोर्स बड़ा दिस y कोऑर्डिनेट विल बी ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2g। बड़ा सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ओमेगा कितना दे रखा है, बड़ा 5 दे रखा है, तो उसका स्क्वायर कितना आ गया 25। सॉरी बेटा, ओमेगा तो ओमेगा दे रखा है, ओमेगा स्क्वायर। हाँ, रेडियस बड़ा 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर। बड़ा उसको 5 रहने देना, ठीक है, क्योंकि हाइट भी सेंटीमीटर में पूछेगी तो सेंटीमीटर में रहने दो। अपॉन बड़ा ऑफ कोर्स 2 टाइम्स ऑफ जी। बड़ा आंसर जी के टर्म्स में पूछ रखा है, तो आई थिंक आंसर कम्स आउट विद 25 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट। ऑफ कोर्स बड़ा मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया तो आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है।